हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक अच्छा गैप अप देखने को मिला और गैप अप के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत हमें सेलिंग नज़र आ रहा है। तो जैसा मैंने आपके साथ एनालिसिस में डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी में कोई गैप अप देखने को मिलता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको सेलिंग नज़र आए, लेकिन वहाँ पे काम कैसे करना है, वहाँ पे बाइंग साइड का ही सेटअप ढूंढना है। तो यहाँ पे हम काम कैसा करेंगे, कॉल साइड का यहाँ पे हम पोजीशन लेने वाले हैं। और निफ्टी बात करें तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना बैंक निफ्टी का कॉल ले लेते हैं। 50-100 का हम यहाँ पे कॉल ऐड करेंगे और 900 क्वांटिटी यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। आज अपना बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो जिसमें एक्सपायरी होता है उसमें बेनिफिट और जो लॉस होता है वो अचानक से और तेज़ी से नज़र आते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो नए ट्रेडर हैं वो अचानक से मार्केट में नहीं काम करेंगे। जिस इंडेक्स में एक्सपायरी होता है उससे थोड़ा दूर रहेंगे या फिर बहुत अच्छे से एनालाइज करके छोटी क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे प्रीमियम थोड़े हल्के होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कम प्रीमियम पे ज़्यादा पैसा बना पाएँ। तो लालच मार्केट के अंदर नहीं करना है, नए ट्रेडर को ये ध्यान रखना है। और जो काफ़ी दिन पुराने ट्रेडर हैं उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काम अपना कर सकते हैं अगर वो मार्केट को सीख गए हैं। तो अपना 24-300 का हम यहाँ पे निफ्टी के अंदर कॉल ले लेते हैं। इसमें एक्सपायरी वगैरह कुछ नहीं है, तो इसमें 1200 क्वांटिटी हम बाय करेंगे। तो देखिए ट्रेड बनाते ही हमें कहीं ना कुछ लॉस ही नज़र आ रहा है। तो ट्रेड बनाते ही भले आपको लॉस नज़र आए, भले आपको प्रॉफिट नज़र आए, लेकिन आपने कुछ ही सेकंड पहले कोई सेटअप देखा, उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड किया है तो फिर आप उस ट्रेड के अकॉर्डिंग रहो। अब इसमें लॉस नज़र आ रहा है तो इससे डरने की कोई बात नहीं। लॉस होगा तो लॉस ले लेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ले लेंगे, वो मार्केट के अंदर चलता रहता है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट में हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला। अच्छा सेलिंग है। यहाँ पे जो सेलर बैठा है और जो क्लोजिंग के टाइम जिसने सेल किया है, उन दोनों के एसएल आपको कहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे जिसने सेल किया है और जो क्लोजिंग के टाइम सेल किया है, आप दिमाग लगाइए अपना कि उनके एसएल आपको कहाँ पे मिल सकते हैं। 50,000 का लेवल आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मिलेंगे। यानी कि क्या बनता है सेंस कि जैसे ही मार्केट 50,000 के ऊपर जाएगा, इन सेलर के एसएल मार्केट के अंदर हिट होना शुरू हो जाएंगे। आपको एक बात समझ में आ गई। अब आप ये बोलो सर यहाँ पे तो आपको एसएल हिट होते नज़र नहीं आ रही, इवन मार्केट तो सेलिंग में आ रहा है, इसका क्या सेंस बनाए। सेंस ये बनता है, देखिए कल मार्केट ने क्या किया था। कल भी कुछ ऐसा ही चार्ट था ना, मार्केट कंटिन्यू गिरा था, यहाँ पे सेलर थे। सेलर के बाद मार्केट ने गैप अप दिया। गैप अप के बाद हमने कॉल साइड में काम करने का भी कोशिश किया, मार्केट ने अचानक से मोमेंटम भी किया। तो उसमें क्या होता है, जब सेलर को डर लग जाता है तो वो क्या करते हैं, एक दो कैंडल में सभी निकल जाते हैं। और मार्केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एक ही कैंडल में सब कुछ हो जाए। मार्केट क्या चाहता है कि मैं धीरे धीरे ऊपर जाऊं, यहाँ पर उन धीरे धीरे सेलर के एसएल खाऊं। कोई यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, कोई अपनी पोजीशन को अवरेज कर रहा है, कोई अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत उम्मीद बना हुआ है। फिर क्या करता है, धीरे धीरे मार्केट बढ़ जाता है। अगर 2-4 कैंडल में अचानक से ब्रेकआउट हो गया तो जो यहाँ पे सेलर बैठे ना, वो अचानक से भाग जाते हैं। तो जब अचानक से भाग जाते हैं तो मार्केट फर्दर मोमेंटम कर नहीं पाता। तो इसीलिए जब मार्केट ने डायरेक्टली मोमेंटम किया तो ये मार्केट दोबारा से घूम गया, क्योंकि सेलर ने क्या किया, यहीं पे निकल गए। वो ज़्यादा देर तक उन्होंने वेट किया ही नहीं। अब आज का जो कंडीशन वो कैसा है, आज का कंडीशन मार्केट को पता है कि कल उसने क्या गलती किया था, तो आज वो मार्केट गलती रिपीट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, यहाँ पे जो सेलर बैठे ना उनको पहले लालच देगा। लालच किस बात का देगा कि मैं कल भी नीचे गिर गया था तो आज भी मैं गिर जाऊंगा, आज मुझे मत कट करो, आप बैठे रहो। किसी ना किसी को अवरेज मार्केट करवा देगा, कुछ ना कुछ नए सेलर को मार्केट ऐड कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फर्दर ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आज के दिन मार्केट के अंदर पैसा बनने वाला है। तो ऐसा नहीं कि इन सेलर के एसएल हिट होंगे, नहीं, एसएल तो हिट होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इनको क्या करेगा, अच्छे से कंफ्यूज करेगा मार्केट, फिर जाकर हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब ये होता है कि सर आपको कैसे पता कि यही होने वाला है, पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही बोलती है। और ट्रेड जो बनेगा वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनेगा। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम सही हुए तो पैसा बनेगा, नहीं हुए तो आपको पता है हमें क्या करना है, लॉस लेकर घर में जाना है। अब देखते हैं एंट्री लेवल हमने कैसे डिसाइड किया है, क्योंकि हमने डायरेक्शन तो डिसाइड कर लिया। तो डायरेक्शन तो एक बात होती है, हमें सेटअप में दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, एंट्री चाहिए कि हम एंट्री मार्केट के अंदर कहाँ पे करें। एंट्री के लिए मैंने ये देखा कि मार्केट नीचे आ रहा है, डायरेक्शन ऊपर का है, तो 50-200 का देखिए यहाँ पे लेवल का क्या हो चुका है, लेवल टूट चुका है। तो अगर 50-200 का लेवल टूट चुका है तो मार्केट के अंदर क्या होने वाले हैं, यहाँ पे नए सेलर ऐड होने वाले हैं।
तो नए सेलर ऐड होने वाले, तो 50,000 से तो मार्केट दूर रहेगा अगर ऊपर जाना है, और 50-200 का मार्केट ब्रेक डाउन करेगा। तो यहीं कहीं हमारा क्या हो जाना चाहिए, एंट्री हो जाना चाहिए। तो मार्केट थोड़ा बहुत यहीं कहीं से ऊपर चला जाना चाहिए अगर ऊपर जाना है तो, ठीक है। ऊपर जाना ही नहीं है फिर बात अलग रहेगी। निफ्टी बात करें तो इसने छोटा मोटा रेजिस्टेंस ले रखा है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको क्या बताया था एनालिसिस में कि 24,200 का जो लेवल होगा इसके ऊपर सभी सेलर के क्या मिलेंगे, आपको एसएल मिलेंगे। जैसे यहाँ पे जो सेल करके गया है क्लोजिंग के टाइम, मान लेते आपने किसी ने सेल किया है, तो आप सभी के एसएल आपको कहाँ पे मिलेंगे। आप दूसरों का छोड़िए, आप अपने पर सोचिए। अगर किसी ने यहाँ पर आप में से भी सेल कर रखा है ना, उसका भी एसएल अगर मैं देखना चाहूँ तो वो कहाँ पे मिलेगा, 24,200 के ऊपर मिलेगा। और जब उसको मार्केट ओपन हुआ है ना, वो क्या सोच रहा है यहाँ पे कि अब मैं क्या करूँ। उसे लॉस तो मे भी नजर आ रहा है, लेकिन उसने कट नहीं किया। क्यों नहीं कट किया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नीचे चल रहा है। आप ये दूसरे पे छोड़िए, अगर किसी ने आप में भी पुट का ट्रेड ले रखा है ना यहाँ पे, उसके साथ भी यही होता नजर आएगा। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एसएल आपको कैसे ढूंढना है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे सेलिंग किया है और मार्केट अगर आज यहाँ पे ओपन हुआ है, तो आप क्या सोच रहे हो यहाँ पे इस प्रकार की मार्केट को देखकर कि कल की तरह ये गिर जाएगा, चलो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, और आपका एसएल जो होगा ना 24,200 के ऊपर होगा। तो यही बातें होंगी। तो अगर ये बातें सही है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। अगर ये बातें सही नहीं है तो मे बी मैं गलत सोच रहा हूँ, उस कंडीशन में हमें लॉस लेके मार्केट में जाना पड़ेगा। तो ये गेम तो देखिए प्रोबेबिलिटी का है, ऐसे तो नहीं कि मैं ही सही हूँ या फिर कोई दूसरा सही है। इसमें जिसकी जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उतना ही मार्केट के अंदर वो बेनिफिट उठाएगा। हो सकता है हम थोड़ा बहुत पहले एंट्री ले लिए हों, उस वजह से अपना मार्केट के अंदर लॉस हो जाए या फिर कुछ अलग हो जाए, वो देखिए वो कहानी बात की रहेगी। लेकिन पहले आपको क्या देखना है कि डायरेक्शन आप कौन सा ले सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको देखना है कि एंट्री कहाँ पे कर सकते हो। तीसरा आपको ये देखना है कि आप लॉस मार्केट के अंदर कितना देख सकते हो और आपको कहाँ पे पोजीशन कट करना होगा। इस प्रकार की बातें 2-4 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखकर काम करोगे तो मार्केट के अंदर आज या कल आपका पैसा जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो अभी मार्केट के अंदर हमें कहीं ना कहीं लॉस नजर आ रहा है। निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट देने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर हमें लॉस नजर आ रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी का जो लॉस है ना वो एक्सपायरी वाला लॉस है। तो एक्सपायरी वाला लॉस कब रिकवर होगा, जब फास्ट मोमेंटम आएगा। तो हमें किस चीज़ का वेट करना होगा, फास्ट मोमेंटम अगर हमारे अकॉर्डिंग आता है तो पैसा बनेगा। अगर स्लो में रह जाता है, मार्केट साइडवेज रह जाता है, ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है, फिर हम कुछ नहीं बनाएंगे। फिर जो भी लॉस वगैरह होगा, प्रॉफिट वगैरह होगा छोटा मोटा, वही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक्सपायरी में फास्ट मोमेंटम होता है तो पैसा बन जाएगा। पैसा कैसे बनेगा, बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास नहीं जाना चाहिए। अगर वो उसके आसपास चला गया तो वो क्या करेगा, उस लेवल का भी ब्रेक डाउन कर देगा। तो फिर तो देखिए मार्केट में हमारा बचना मुश्किल है, फिर तो हमें लॉस वगैरह लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज मार्केट में प्रॉफिट वगैरह की अभी तो उम्मीद कर ही रहे हैं, तो वेट करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें लॉस नज़र आ रहा है, इवन इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर चला गया था। निफ्टी तो फिर भी अपने आप को थोड़ा बहुत होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर कंटिन्यू सेलिंग ही नज़र आ रहा है। जैसे कल हुआ था, उससे पहले हुआ था, आज भी हमें कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। अब देखते हैं, अगर ये 50,000 का लेवल आसपास आ जाएगा तो आपको भी पता है टूटने में टाइम नहीं लगाएगा। तो अगर यहीं कहीं से ऊपर चला जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर इसके नीचे जाएगा तो लॉस का लिमिट में भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, वहाँ पे भी निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें एक अच्छा लॉस नज़र आ रहा है। अब लॉस का जो लिमिट है वो थोड़ा बहुत हम और भी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, निफ्टी बैंक ने 50,000 का भी लेवल ब्रेक डाउन कर दिया है। अब डूबते हुए को अगर तिनके का सहारा मिल जाए फिर तो वो दोबारा से मे भी रिकवर कर जाता, लेकिन इसने तो ब्रेक डाउन भी कर दिया। तो अब तो यहाँ पे गड़बड़ कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर तो हमें यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा। दूसरा रास्ता मुझे यहाँ पे नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठ कर देखता रहूँगा तो क्या होगा, लॉस धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा और एक्सपायरी वाला इंडेक्स है तो जीरो करते हुए टाइम नहीं लगाएगा। तो हमें हीरो जीरो तो यहाँ पे खेलना नहीं है, तो लॉस की लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकल जाना है। निफ्टी ने तो फिर भी थोड़ा बहुत होल्ड करने की कोशिश किया। निफ्टी बैंक यहाँ पे टोटल गिरावट आ गया। अपना जो ट्रेड बना था वो किस लिए बना था, देखने में सही भी लग रहा था कि हिसाब किताब भी सही बैठ रहा था कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं और बैठे भी होंगे, क्योंकि मार्केट ने सेलिंग किया, यहाँ पे भी सेलर बैठे होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ने यहाँ पे सेलिंग किया नहीं है, सेलिंग तो किया है यहाँ पे। और उन सभी के एसएल आपको कहाँ पे मिलने चाहिए, 50,000 के ऊपर भी मिलने चाहिए। अब ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा ये तो मैंने भी लगा रखा था कि मार्केट ओपन होते कुछ सेलिंग में आ सकता है, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, इन सेलर को कंफ्यूज करेगा। क्योंकि कल ये अचानक से भाग गए थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत सेलिंग आ चुका है, 50-200 का लेवल टूट गया है, तो क्यों ना यहाँ पे एंट्री कर लिया जाए। तो मैंने वहाँ पे एंट्री कर लिया, लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, 50,000 का लेवल तोड़ दिया। अब ये लेवल मैंने बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर रखा था कि मार्केट यहाँ से चलेगा, 50,000 को तोड़ेगा, उसके बाद में भी ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ये तो मैंने अज्यूम नहीं कर रखा था। तो मेरा तो यही मानना था कि थोड़ा बहुत नीचे आएगा,
उसमें सेलर को ये लगा मार्केट गिरा, उसके बाद में भी रिकवरी करना शुरू कर दे। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने तो 50,000 का भी लेवल तोड़ दिया। तो अब ये लेवल टूट गया, दूसरा हमारा जो लॉस वगैरह वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, लिमिट के आसपास ट्रेड करे तो वहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए। क्योंकि अब क्या हो सकता है, अचानक से कोई बड़ा सा ऐसा कुछ कैंडल बन गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर नज़र भी नहीं आएंगे हम मार्केट में कहाँ थे और कहाँ निकले। और ऐसा ही निफ्टी के अंदर हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी छोटा मोटा सेलिंग देखने को मिला। यहाँ पे भी ऐसा ही था कि सेलर यहाँ पे बैठे हैं और उन सभी के एसएल कहाँ पे मिलने चाहिए, 24,200 के ऊपर मिलने चाहिए। तो यहाँ पे भी सही है, फॉर्मूला में इसमें गलती नहीं है, लेकिन मार्केट देखिए गलती कर रहा है। अब मार्केट की गलती को हम कैसे ठीक करें? मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाता है। अब देखिए मार्केट को गिरना था तो क्या कर सकता था, अगर मार्केट को नीचे जाना था तो फ्लैट ओपन हो जाता, गैप डाउन ओपन हो जाता, सीधा गिर जाता। लेकिन नहीं, मार्केट गैप अप भी ओपन हो गया, फिर नीचे जाने की कोशिश करा, तो मार्केट में पैसा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा बनाना। खैर देखिए, ये तो चलते रहते हैं, मार्केट के दिन होते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। आपको कोशिश करना चाहिए अपनी तरफ से सही करने की। जिस दिन आप अपनी तरफ से सही हो जाओगे, मार्केट ऑटोमेटिक पैसा बनाएगा जरूर, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लॉस वगैरह चलते रहते हैं। धन्यवाद।